एक गुर्जर समाज आरक्षण को लेकर खड़ा हुआ है, 29 तारीख का अल्टीमेटम दिया है और कहता है कि भैया कांग्रेस के समय में लॉलीपॉप दिया गया था कि आरक्षण मिल जाएगा, सरकार बदल गई, आरक्षण नहीं दे पाई कांग्रेस। मैं आपके देखने वालों को बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार गठित हुई उस वक्त हम बहुजन समाज पार्टी से चुनकर आए। मैंने और नदबई विधायक जोगेंद्र रवाना, हम दो आदमियों ने विधानसभा के पहले सत्र में विधानसभा के अंदर वेल के अंदर जाके धरना दिया कि गुर्जरों को आरक्षण दो। कांग्रेस से कोई एमएलए भी नहीं आए थे उस वक्त, और उसके बाद कांग्रेस सरकार ने ही आरक्षण दिया, जुडिशरी में दिया और जगह दिया। भाजपा ने तो हमेशा गुर्जर समाज को ठगने का काम किया है। 70 जवानों की जान ले ली, किस बात की भाजपा बात करती है? और आज अगर मान लो कहीं कमी हो रही है तो जवाब दे। जो इनके बीजेपी के नेता हैं उन्हें आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। विजय बैसला जी जो आरक्षण संघर्ष समिति में भी हैं, उनके बीजेपी के पार्टी से चुनाव भी लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तभी तो वो लोग रोड पे आ रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं ये गलत बात है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, जो उनका हक है वो उन्हें मिले। इनकी षड्यंत्र है क्योंकि जनता त्राही त्राही कर रही है, बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है, अब चिकित्सा के लिए परेशान है। अब उनको कोई तो झुंझुना देना है ना बिजी रखने के लिए, तो तब इस तरह की हरकतें ये लोग करवाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काफी दावे किए जा रहे हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को प्रोत्साहित करेंगे। महिला अत्याचार की बात होती थी चुनावों के समय की, महिला अत्याचार काफी बढ़ गया है कांग्रेस के समय पर। तो क्या लगता है कि बीजेपी में कुछ अत्याचार कम हुआ है महिलाओं पे? साहब ये जनता से आप पता करेंगे तो नगर के अंदर तो ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, अपहरण हो गई एक बेटी, आज तक उसका पता नहीं है, और जो है कि छेड़छाड़ हो रही है घर के अंदर जाके। एक बेचारा टीचर था, उसकी बीवी के साथ नगर के अंदर, उसको कोई पता नहीं है। अभी पता चला डी के अंदर भी कोई यादव की बेटी थी, उसके साथ बदतमीजी की गई है। आए दिन जो है बदतमीजियां हो रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। धरना दिया नगर के अंदर बेचारे उनके बच्चे के माँ बाप ने। सरकार का जो है जो नुमाइंदे, उनकी में इतनी शर्म नहीं थी कि कम से कम उस बेटी के पिता से ये तो कह देते कि हम सरकार का हिस्सा हैं, आपकी बेटी को ढूंढा जाएगा। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता उस आदमी के पास नहीं पहुंचा। इतनी घटिया राजनीति आज से पहले नगर में कभी नहीं हुई। अत्याचार चरम सीमा पे है। पुलिस और जो ये लोग हैं ये अपराधों को रोकने में बिल्कुल सक्षम नहीं हो रहे, ये तो सिर्फ उगाई कर रहे हैं। शराब जो है गांव गांव में बिक रही है, अवैध शराब। अवैध शराब को लेकर तो कल मेरा भी सीआई से टॉक हुई है, कहते हैं कि भैया कहाँ बिक रही है अवैध शराब, जबकि आप जैसा बता रहे हैं मैंने बहुत जनता से सुना है, सूत्र भी बताते हैं कि भैया अवैध शराब बिक रही है, डेली दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है। मैं बताता हूं, इस नाका मोड़ पे नगर के अंदर कल ही वहां पे गोदाम बना रखा है रिकॉर्ड में, और आप अभी खुद जाइए एक ग्राहक बनकर बिना माइक घटा के आप वहीं से खरीद लीजिए ना। जब वहां ठेका नहीं है, खेत में गोदाम है, तो शराब कैसे बिक जाएगी वहां पे? मेन रोड पे हर ठेका एक है, 15 गोदाम है। आप लिस्ट निकलवाइए कि कितने सर्टिफाइड ठेके हैं, दुकानें हैं, और उससे 10 गुना मिलेगी। और अखबार में छपा है, मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि साहब इनको रहने दीजिए, किस बात की कार्रवाई होगी। अखबार में छपा था ना शराब माफिया से बात करते हुए। तो जब सरकारी संरक्षण प्राप्त है तो क्यों ना बिके? तो कहीं ना कहीं जो है सारा सरकारी संरक्षण में इस तरह के अपराध हो रहे हैं।